यो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो भाई मैं तो इस वीडियो के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप भी होंगे कि वही वीडियो है जिसका आप सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार तो मुझे भी था कि मैं आपको आरी फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगा। आई विल इंट्रोड्यूस यू गाइस टू द आरी फ्रेमवर्क एंड ऑल। तो यही वो वीडियो है जिसमें हम आपका इंट्रोडक्शन लेके आए हैं आरी फ्रेमवर्क के ऊपर। ठीक है, चलिए भाई इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है यूआई पाथ विद जय। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जैसा आप देख सकते हैं दैट हम यहाँ पे एकेडमी में के अंदर हैं एंड यू कैन सी दैट वी आर इनसाइड द मॉड्यूल इंट्रोडक्शन टू द रोबोटिक एंटरप्राइज फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ हमारे पास चैप्टर्स हैं, हम देख लेते हैं क्या क्या है। पहले हमारे पास रिकैप, ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस है। ये हमने पहले भी किया हुआ है। इसमें ये बताया जा रहा है कितने टाइप के प्रोसेसेस हो सकते हैं। इसको फटाफट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक बेसिक ओवरव्यू आ जाए। पहला होगा आपका लीनियर। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपका कोई प्रोसेस है, कुछ टाइप इनटू एक्टिविटीज लगा रही है, जैसे आपको साइट में लॉगिन करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपने प्रोसेस चलाया, उससे को डेटा लिया मतलब यहाँ पे एसेट से हम क्रेडेंशियल ले सकते हैं एंड प्रोसेस किया, उसको टाइप इनटू करके वापस से उसको लॉग आउट करते हैं। तो ये हम एक क्या है, एक टाइप की उसका लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। ठीक है, राइट। सो दिस विल बी लाइक एक बार एग्जीक्यूशन किया फिर से बंद हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो, एक बार एग्जीक्यूशन किया, एक चंक में उसने डेटा ले लिया, एक डेटा को प्रोसेस किया, ठीक है, और खत्म हो गया। इसका ये फ्लॉ होगा कि अगर यहाँ प्रोसेसिंग में कुछ अटक गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, कोई सिस्टम एक्सेप्शन आया, तो आपका ये डेटा भी का पूरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, इटरेटिव है, ये एक सिंपल लूप की तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं इनसाइड द यूआईपाथ स्टूडियो। गॉट इट? ओके, एंड लास्ट पार्ट विल बी द ट्रांजैक्शनल, जो एंटरप्राइज लेवल में यूज होता है, जो बिग कंपनीज में यूज होता है, जो ऑब्वियसली हम अगर प्रोफेशनल वे में देखें तो ट्रांजैक्शनल अप्रोच रखी जाती है in developing the projects, right? So first will be the init phase or the initialization phase, then will be get data, process data and end 1 2 3 4। ठीक है, 4 यहाँ डिफरेंट टाइप के स्टेट्स होंगे आपके, राइट? अभी मैं आपको दिखाऊंगा आरी फ्रेमवर्क। आई होप सबने देखा ही होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने वाले, इन डेप्थ। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ट्रांजैक्शन में क्या होगा कि एक डेटा लेगा, उसे प्रोसेस करेगा, फिर वापस आएगा, एक नेक्स्ट डेटा लेगा, उसको प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक प्रोसेसिंग डेटा में कोई दिक्कत आती है तो इट कैन पिक द अनदर चंक ऑफ डेटा। मतलब हमें बार बार प्रोसेस को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर अगर हम रीस्टार्ट करते रहेंगे तो फिर भाई वो आपका लीनियर प्रोसेस बन गया ना फिर से, राइट? बार बार रीस्टार्ट कर रहे हैं, वो एक ही बार चला बंद हो, एक बार चला बंद हो, तो फिर इससे अच्छा लीनियर प्रोसेस कर लो। बट हाँ, अगर हम लीनियर प्रोसेस यूज करते, इट्स जस्ट फॉर अ वेरी सिंपल अप्रोच। तो लॉग इन करना है, कुछ टाइप इनटू करवाना है, सिंपल, एक बार से खत्म हो गया, दैट्स इट। ठीक है, द नेक्स्ट चैप्टर, इसमें इतना ही है, टू बी वेरी फ्रैंक गाइस, इसमें इतना ही है जस्ट। और ट्रांजैक्शन के बारे में बता रखा है। ट्रांजैक्शन क्या होता है मैंने आपको पहले बता रखा है। ट्रांजैक्शन होता है एटॉमिक अमाउंट ऑफ डेटा एंड द नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द डेटा। एक कोई भी इसमें, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे आपकी एक्सेल की एक रो है, नॉट द कॉलम्स, राइट? एक रो है, उसको हम एक ट्रांजैक्शन आइटम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपको ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर दिखाऊंगा क्यूज वगैरह, कुछ भी जो भी है, तो वैसे मैंने आपको पढ़ाया है क्यू, पर इसमें प्रॉपर हम क्यू के साथ भी करेंगे आरी फ्रेमवर्क एंड विदाउट क्यूज भी करेंगे। बहुत लोगों को डिफिकल्टी होती है भाई विदाउट क्यूज में हम कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर बताइए विदाउट क्यू में हम कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। एक्सेल में मुझे पूरा काम करना है, ट्रांजैक्शन आइटम टाइप आपका डेटा रो होगा, डेटा टेबल होगा, जो भी है, तो विल डीप डाइव इनटू दैट एज वेल, नो वरीज, राइट? चलिए, तो ये है, ठीक है, इसमें इतना ही है। डिस्पैचर एंड परफॉर्मर मॉडल क्या होता है, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में तब बताऊंगा जब हम ये चैप्टर खत्म कर चुके होंगे, इंट्रोडक्शन टू आरी फ्रेमवर्क। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज पहले मुझे आपको उसका ओवरव्यू देना है आरी फ्रेमवर्क का, देन ओनली आई कैन डीप डाइव इनटू डिस्पैचर एंड द परफॉर्मर। ठीक है, वैसे आपको अगर बहुत ही लेमन टर्म्स में आपको समझाना चाहूँ, डिस्पैचर मतलब, आप कहते हो ना, आपने देखा होगा यार, आप कभी ई कॉमर्स से कुछ सामान मंगाते हो, ठीक है, तो उसमें आपका जब वो सामान शिप हो जाता है तो उसे कहते हैं इट हैज बीन डिस्पैच्ड, मतलब वो वहां से निकल गया है, मतलब आपका सामान वेयर हाउस से निकल चुका है। ठीक है, तो मतलब इट हैज बीन डिस्पैच्ड मतलब कुछ सामान आप तक आ रहा है। यूआईपाथ की टर्म्स में कुछ आइटम क्यू तक जा रहा है, राइट? मतलब इसमें क्या होगा, जनरली लाइक
I'm not saying 100%, 99.99% क्या होता है, we read the items from the Excel and push it inside a queue, and that queue will be used in a performer model or a performer RE framework that will be a different project. Performer क्या करेगा, उस queue items को pick करेगा एक एक करके using a FIFO approach, and it will be doing some actions on that specific queue item. कुछ भी है, जैसे आपको कुछ क्यू आइटम से कुछ आईडी लेके उसे पोर्टल में एंट्री करवा के सर्च करके पीडीएफ एक्सट्रैक्ट करके डेटा एक्सेल में वापस भेजना एंड ऑल जो भी है, तो वो सब करेगा, ठीक है। तो ये है इसका मोटा मोटा मतलब डिस्पैचर एंड परफॉर्मर मॉडल का, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर इन डेप्थ आफ्टर द आरई फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए हम पहले चलते हैं आरई फ्रेमवर्क के ऊपर। ये यहाँ पे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मॉडल, इसका मतलब डिस्पैचर मीन्स प्रोड्यूसर, परफॉर्मर मीन्स कंज्यूमर, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, कई बार इंटरव्यू पूछ लेते हैं भाई डिस्पैचर क्या होता है, प्रोड्यूसर डिस्पैचर में क्या फ़र्क है। भाई कुछ फ़र्क नहीं है, उसका नाम प्रोड्यूसर भी है, परफॉर्मर का नाम कंज्यूमर भी है। परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे क्या है, वो कंज्यूम कर रहा है आपकी कौन सी, परफॉर्मर क्यू को कंज्यूम करेगा, दैट विल बी पॉपुलेटेड बाय द प्रोड्यूसर रोबोट और प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए, तो भाई आरई फ्रेमवर्क मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टूडियो के अंदर आया देखो ऐसा दिखता है, ठीक है। ये आप मत कहना कि भाई बहुत ही ओवर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि गाइस टू बी वेरी फ्रैंक ओवर कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ इसको हम कैसे सीखेंगे, बेस्ट तरीका इसको सीखेंगे जो मैंने सीखा था, मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम अलग अलग स्टेट्स को एक एक एक्टिविटी को हम रन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक डेमो प्रोजेक्ट ले लेंगे पहले, उसको हम इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे एंड वील बी रनिंग ईच एंड एवरी सिंगल एक्टिविटी इनसाइड द स्टेट मशीन। एवरी स्टेट्स का अलग अलग क्या है वीडियो होगा। मैंने आपको बताया इनिशियलाइजेशन का अलग होगा, गेट ट्रांजेक्शन डेटा का अलग होगा, प्रोसेस ट्रांजेक्शन डेटा का अलग हो, एंड एंड प्रोसेस का भी अलग वीडियो होगा, ठीक है। तो देयर विल बी डिफरेंट वीडियोस फॉर डिफरेंट स्टेट्स, नॉट लाइक मैंने एक ही में हौच पौच करके खत्म कर दिया, क्योंकि देखो भाई मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ डेप्थ में, क्योंकि दिस इज द एपिटोम ऑफ द एंटरप्राइज प्रोजेक्ट लेवल, ठीक है। जो एंटरप्राइज में काम होता है, कंपनी में काम होता है, वो 99.99% इसी पे होता है, ठीक है। कई कंपनी नहीं करती हैं आरई फ्रेमवर्क को, वो बात अलग है, बट आई कैन से 100% काम इसी पे होता है, आरई फ्रेमवर्क पे ही होता है। जब लगभग सब लोग ही करते हैं आरई फ्रेमवर्क को, बिकॉज इट हैज बीन डेवलप्ड फॉर सच ए गुड एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म्स एज वेल, ठीक है। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द आरई फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। बहुत इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है, एक बार पढ़ोगे ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको बैठ जाए, घोट के पिला के एकदम घुसा देंगे आपके, ठीक है, आरई फ्रेमवर्क के कंसेप्ट्स। चलिए सॉरी, तो मैंने आपको जैसे बताया ये इंट्रोडक्शन है, डोंट थिंक कि मैं इसमें आपको इनिट पढ़ाऊंगा, नहीं, इट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ये आपका स्टेट मशीन के ऊपर बेस्ड है पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर मैं आपको ये बताऊं अगर मैं इसका आपको ऐसे दिखा, think this will be better। हाँ, एक काम करते हैं, इसको विंडो फॉर 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इनिट स्टेट है, यहाँ पहले मेरा स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिट फेज पे गया, इनिट में कुछ भी आपका इनिशियलाइजेशन हो रहा है, एक कॉन्फ़िग फाइल होती है उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, उसके अंदर हम सेटिंग्स, कॉन्स्टेंट्स, एसेट्स, 3 साइड की आपकी शीट, मैं आपको हर चीज बताऊंगा इनसाइड द इनिट फेज, डोंट वरी गाइस, ठीक है। एक फाइल होती है, उसको रीड करते हैं, एंड अगर आपको कोई भी इनिशियलाइजेशन करनी है आपकी एप्लीकेशन का, पोर्टल्स का, वेबसाइट्स का, तो आप इनिट स्टेट में जाके करोगे, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे कुछ एरर आ जाती है, मतलब कुछ सिस्टम एक्सेप्शन आ जाती है, देखो लिखा भी है फेल्ड इनिशियलाइजेशन, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इट विल डायरेक्टली गो टू द एंड प्रोसेस स्टेट, ठीक है। सिस्टम एक्सेप्शन आएगा, इट विल डायरेक्टली गो टू द एंड प्रोसेस स्टेट, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई यहाँ पे इनिट में कोई सिस्टम एक्सेप्शन आता है, वो डायरेक्टली आपका एंड प्रोसेस स्टेट में जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर नहीं आता है कोई सिस्टम एक्सेप्शन, मतलब सब कुछ डन है, एवरीथिंग हैज बीन इनिशियलाइज्ड परफेक्टली एज द वे इट शुड बी, तो इट विल बी गोइंग टू द सेकेंड स्टेट, दैट इज द गेट ट्रान स्टेट। ट्रान मतलब ट्रांजैक्शन, ठीक है। देखो लिखा भी है, गेट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन टू बी प्रोसेस्ड। इमेजिन दैट वी हैव एक्सेल, ठीक है, जिसको हमें रीड करना है रो बाय रो,
राइट। तो क्या करेगा, एक एक रो इससे जो निकलेगा ना बाहर, यहाँ पे न्यू ट्रांजैक्शन में एक रो निकलेगा। डोंट से कि ये पूरा डेटा टेबल रीड करके फेंक देगा, नहीं, तो डेटा टेबल वो रीड करेगा, बट जो लॉजिक है उसका प्रोक्योर करने का एक एक सिंगल रो का, वो पूरा का पूरा आपका डिस्पैचर जो मॉडल हम बनाएंगे आगे जाके, उसका एकदम निचोड़ है। ठीक है, तो एवरी रो विल बी द आउट अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन आइटम, जहाँ पे आर्गुमेंट है उसके अंदर स्टोर होगी एवरी रो, इट विल बी पास टू हियर। देखिए न्यू ट्रांजैक्शन पे जाएगा, इट विल बी प्रोसेस्ड ओवर है, जो भी करना है उसके साथ। ठीक है, आप उसको कहीं पोर्टल में जाके स्क्रैप कर सकते हो पीडीएफ का डेटा, अगर पीडीएफ लेके दे रहा है आपको कुछ भी। ठीक है, आपने एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सिंगल रो है मेरे पास, जैसे हम ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, लेट्स ट्राई दिस, मैं आपको बता दूं, देखो आरपीए चैलेंज है मेरे पास। ठीक है, सबको पता है, एवरीबडी हैज डन इट, डाउनलोड एक्सेल एंड वी हैव डाउनलोडेड दिस एक्सेल। अच्छा मेरे पास पहले से थी, नो इश्यूज, आई विल ओपन इट क्विकली। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा ना, जस्ट फॉर द डेमो पर्पस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक रो है जो मेरे पास, ये वाली रो है, दिस इज द रो ओवर हियर। व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल बी sending the all this contents of the row inside this part, inside the new transaction। एक रो जाएगी, यहाँ काम होगा, वापस सक्सेस हो गया, एवरीथिंग हैज बीन डन। कुछ क्राइटेरिया होते हैं इसके बाद मार्क करने का, सक्सेस एंड ऑल जो भी है मैं आपको बताऊंगा, सक्सेस, फेल, बीआरई, सिस्टम एक्सेप्शन, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। देखिए बिजनेस एक्सेप्शन, बीआरई मतलब बिजनेस रूल एक्सेप्शन, राइट। सक्सेस हुआ, इट विल नेक्स्ट गोइंग ओवर हियर गेट ट्रांस डेटा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट रो पिक करेगा, ऐसे करके फिर यहाँ जाएगा, फिर ये आकर प्रोसेस ट्रांजैक्शन स्टेट में आएगा। फिर अगर कोई बीआरई आ गया, अगर कोई बिजनेस रूल एक्सेप्शन आ गया, जैसे कुछ बिजनेस रूल एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था गाइस, राइट, कि अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस ने बोला है कि 1 लाख के ऊपर जो भी एमआरपी है वो प्रोसेस नहीं होगी, उसको नहीं लेना है, और वहां आ गया तो हम बीआरई डाल सकते हैं, भाई वो बिजनेस ने बोला है, बिजनेस रूल एक्सेप्शन, दैट्स इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइटम पिक करेगा, फिर नया पिक सक्सेसफुल हो गया तो फिर यहाँ पे आएगा, राइट। वो ऐसे, ये देखिए एक बार यहाँ से लेगा, डेटा प्रोसेस करेगा, फिर वापस जाएगा, डेटा प्रोसेस करेगा। तो अगर कोई डेटा में एरर आती है तो इट कैन पिक द नेक्स्ट डेटा। ठीक है, और अगर देखिए सबसे अच्छी बात ये, अगर प्रोसेस ट्रांजैक्शन में कोई सिस्टम एक्सेप्शन आता है तो इट विल डायरेक्टली गो टू द इनिट स्टेट, फिर से वो आपका लॉगिन होगा। आपको समझ में आया? अगर प्रोसेस ट्रांजैक्शन में कोई इश्यू आता है, देखो ना लिखा भी है, फर्स्ट द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग कैन बी सक्सेस, बीआरई और सिस्टम एक्सेप्शन। इन द केस ऑफ सिस्टम एक्सेप्शन द ट्रांजैक्शन कैन बी ऑटोमेटिकली रिट्राइड, एंड ये रिट्राई होगा आपका ऑर्केस्ट्रेटर के इन बिल्ट रिट्राई मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है, सो इट विल बी रिट्राइड विद द हेल्प ऑफ ऑर्केस्ट्रेटर इन बिल्ट मैकेनिज्म ओवर देयर, राइट। तो आई होप दिस इज अ वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया, पर अगर आप इसको ओपन करेंगे इनिट को, मैं आपको दिखाया तो ये, तो आपको लगेगा यार ये सब क्या है, इतना सारा ऊपर से जा रहा है मेरे, देखिए इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, ट्राई कैच है, ये है, वो है, फलाना टिकाना, रिट्राई स्कोप लगा। तो भाई ये कुछ नहीं है, डोंट वरी, मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके बताऊंगा आरपीए चैलेंज का। ठीक है, सो गाइस वी विल बी डूइंग द आरपीए चैलेंज एग्जाम्पल। ठीक है, एंड हम इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ आरई फ्रेमवर्क। ठीक है, इट्स वेरी इजी अगर आप इसको समझोगे, एंड मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आरई फ्रेमवर्क के, जो एग्जाम्स में या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्योंकि तो ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जहां आरई फ्रेमवर्क नहीं पूछा जाता है। सो इट्स अ फ्रेमवर्क, ये एक ढांचा है, उसके अंदर आपको आपका प्रोसेस रखना है आपके अकॉर्डिंग। इट कैन बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, ये हमें टेलर नहीं करेगा, हम इसको टेलर करेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए, तो ये है आपका एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ द आरई फ्रेमवर्क। इट इज बिल्ड ऑन स्टेट मशीन्स, मैंने आपको बताया। ठीक है, व्हाई यूज आरई फ्रेमवर्क, अब देख लेते हैं एकेडमी में आके क्यों हमें आरई, अब कोई आपसे पूछता है भाई क्यों यूज करते हो आरई फ्रेमवर्क, क्या है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है रन टाइम पे या प्रोडक्शन पे, लिखा भी हो यहाँ पे कि हमें आरई फ्रेमवर्क यूज करना पड़ता है। देखते हैं, ठीक, रोबोट स्टॉप्स ऑन द फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड एरर। आरई फ्रेमवर्क हैज बिल्ट, अब देखिए ये एरर आई और ये इसका मिटिगेशन है। मिटिगेशन मतलब उसको सॉल्व करने का तरीका है।
ठीक है। RE framework has built-in exception handling mechanism to catch all unexpected exceptions and try to continuing the process execution। बताया था ना आपको, अगर सिस्टम एक्सेप्शन आता है अगेन इट विल बी गो टू द init phase, अगेन वो सब कुछ रीड करेगा, वापस से नेक्स्ट डेटा लेगा इनसाइड द क्यू। ठीक है, देखो आपको पता है कि क्यू इसके अंदर आपका गेट ट्रांजेक्शन डेटा एक्टिविटी लगी रहती है। ठीक है, या अगर आप वो कर रहे हो क्या कहते हैं, अगर एक्सेल यूज कर रहे हो देन वी हैव टू यूज द डिस्पैचर बॉट ओवर देयर। ठीक है, फिर वो गेट रन एक्टिविटी नहीं, क्योंकि हम क्यू नहीं यूज कर रहे हैं। बट इफ यू यूजिंग a queue it will be using get run activity to get the new status of the queue। न्यू आइटम लेगा ना ट्रांजेक्शन स्टेटस, मैं आपको बताऊंगा इन डेप्थ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये है राइट। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास यहाँ पे इनबिल्ट वो लगे हुए हैं, ट्राई कैच लगे हुए हैं, जो इनको ट्राई करेंगे एंड अगर कैच आएगा तो उनको दोबारा से रिट्राई करेंगे, और सब कुछ बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं इन डेप्थ। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं क्या एरर आती है, क्या RE फ्रेमवर्क उन पे करता है। सेकंड, एन एप्लीकेशन स्टॉप्स द ऑटोमेशन, भाई रुक गई, चली नहीं आगे, भाई क्या करोगे बॉस। ठीक है, यूजुअली व्हेन एन एप्लीकेशन स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग वी ह्यूमंस रीस्टार्ट इट एंड कंटिन्यू आवर वर्क। RE फ्रेमवर्क डज समथिंग सिमिलर हैविंग अ बिल्ट इन रिट्राई मैकेनिज्म। देखो रिट्राई मैकेनिज्म बिल्ट है, ठीक है, टू रिकवर फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एक्सेप्शंस। तब तक आपका इन ट्रांजेक्शन नंबर आगे बढ़ेगा ही नहीं जब तक वो रिट्राई नहीं, बताऊंगा आपको इन डेप्थ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेयर एन ऑर्केस्ट्रेटर क्यू इज यूज्ड फॉर इनपुट डेटा द रिट्राई फीचर ऑफ द क्यू मस्ट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ RE फ्रेमवर्क रिट्राई मैकेनिज्म। जब हम क्यू यूज करेंगे तो क्यू का रिट्राई फीचर यूज करना चाहिए, RE फ्रेमवर्क का नहीं करना चाहिए उस समय। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं इनसाइड द कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है गाइस। इनवैलिड ट्रांजैक्शन डेटा स्टॉप्स ऑल प्रोसेसिंग एंड अदर ट्रांजैक्शन। कुछ इनवैलिड डेटा आ गया भाई बीच में, कुछ डेटा होना चाहिए PDF का आ गया, XLSX में कुछ भी आ गया, ठीक है, वर्ड में आ गया, TXT में आ गया, तो वो BRE करके आगे बढ़ जाएगा। अभी आपको दिखाया मैंने, ये BRE आएगा, ये पुराना वाला आर्किटेक्चर है। ठीक है, नए वाले में ऐसा दिखता है, इन्होंने बस जंबल अप कर दिया इधर उधर, बाकी दिखता वो ऐसे ही है पूरा, वो भी इधर उधर कर दो वैसे आपको यहाँ पे ऐसे एकेडमी में दिया होगा। ठीक है, बताया ना BRE आएगा, प्रोसेस में अगर BRE आता है तो डायरेक्टली गो टू द सेकंड स्टेट एंड अगेन पिक द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गो अगेन टू द प्रोसेस स्टेट एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, और हाँ एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर यहाँ पे आपका प्रोसेस ट्रांजैक्शन है, ये आपका प्रोसेस ट्रांजैक्शन है, अगर इसमें कोई भी क्या है, अगर आपके पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं ट्रांजैक्शन, इट विल डायरेक्टली गोइंग टू द एंड प्रोसेस एंड एग्जीक्यूटिंग दैट स्पेसिफिक ट्रान। ठीक है, ये क्या करेगा, डायरेक्टली इट विल गोइंग टू द एंड प्रोसेस एज वेल। ठीक है, प्रोसेस के बाद यहाँ जाएगा सक्सेस में चेक करेगा भाई गेट ट्रान पे है नहीं है, एंड प्रोसेस पे जाएगा। क्यों वो यहाँ पे एरर फेंकेगा जब उसके पास कोई नए ट्रान डेटा है ही नहीं। तो प्रोसेस से यू कैन से it doesn't go directly to end, but it will be going to the get run, यहाँ पे चेक होगा and then it will be going to the end process state। ठीक है, चलो, hard coded sparse files such as files, emails and credentials have negative impact to security and maintenance। उसके लिए हमारे पास config फाइल है। ठीक है, we have a configuration फाइल जो ऐसी दिखती है, मैं आपको दिखाऊंगा इन डेप्थ। ठीक है, उस पर हम सेव करेंगे एंड वो हम एसेट में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट एन एरर इन प्रोडक्शन टू हेल्प विद द मेंटेनेंस लॉगिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। कहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन रन हुआ, कहाँ पे क्या क्यू चल रही है, सब कुछ बता देगा आपको, एवरीथिंग। ठीक है, लार्ज ऑटोमेशन प्रोजेक्ट आर डिफिकल्ट टू मेंटेन बट इट कैन बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ RE फ्रेमवर्क। देखिए, RE फ्रेमवर्क टेम्पलेट इज बिल्ड यूजिंग अ स्टेट मशीन विद डिफरेंट स्टेट्स एंड वर्कफ्लोज फॉर ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस, starting the process, getting the data, processing the data and ending the process. This way it is easier to organize the workflows in a project। Organize मतलब जब कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैं आपको दिखाना भूल गया। जैसे ये है, यहाँ पे आपका एक अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, और यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब इसके अंदर के इन्वोक्ड XAML हैं गाइस। ठीक है, जैसे अगर आप प्रोसेस के अंदर जाओगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये देखिए यहाँ अपना प्रोसेस देखो लिखा भी हुआ है, इन्वोक द मेजर स्टेप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस व्हिच आर यूजुअली इंप्लीमेंटेड विद बाय मल्टीपल सब वर्कफ्लोज। जो मेजर आपके स्टेप्स होंगे वो यहाँ पे क्या है, इन्वोक होंगे, उसके अंदर आप सब वर्कफ्लोज भी इन्वोक कर सकते हो। ठीक है, इफ अ BRE इज थ्रोन ट्रांजैक्शन इज स्किप्ड, इफ एनी अनदर काइंड ऑफ एक्सेप्शन ऑकर्स ट्रांजैक्शन कैन बी रिट्राइड। इसको हम अपने हिसाब से देख सकते हैं कितने बार हमें मैक्स रिट्राई करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा इनसाइड द इनिट फेज। ठीक है, जब हम उसको सेट करेंगे कॉन्फ़िग, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये आर्किटेक्चर भी हमने देखा,
ठीक है। एंड ये मैंने आपको बता दिया है पूरा, विद क्यू रख सकते हैं, विदाउट क्यू भी रख सकते हैं आरी फ्रेमवर्क को हम लोग, एंड दिस इज इट। ये बहुत सिंपल है, इसे फटाफट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। व्हाट इज द टाइम? 20 मिनट्स, ओके। लेट्स सी init state, okay, first init state, read the configuration file, initialize the application used in the process, yes sir it will be this। मैंने आपको बताया init में config file read होती है और इनिशियलाइज होती है एप्लीकेशन, सब कुछ इनिशियलाइज होता है। config file is a type of string and object dictionary over there, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आप यहाँ वेरिएबल्स में जाएंगे, इनसाइड द मेन, ठीक है, कॉन्फिग स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट की यहाँ पे आपकी डिक्शनरी है, ठीक है। अगर की को कॉल करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैं स्ट्रिंग को कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट टाइप की आपकी वैल्यू मुझे प्राप्त होगी। पहला इनिट है, फिर सेकंड है गेट ट्रान, गेट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन टू प्रोसेस, यस सर, ठीक है। थर्ड है प्रोसेस ट्रांजैक्शन, प्रोसेस अ सिंगल ट्रांजैक्शन गाइस। देखिए आरी फ्रेमवर्क हमें बनाना होता है एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, ऐसा नहीं कि मैं 100 मेरे पास ट्रांजैक्शन है मैं सबके लिए बनाऊंगा, नो। फिर वो क्या हो, ऑटोमेशन का मतलब ही नहीं हुआ ना। फिर भाई अगर आप 100 के लिए बना रहे हो तो इट इज नॉट अ प्रोसेस फिट टू बी इन आरपीए, सिंपल एंड प्रोसेस, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज इट गाइस, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द आरई फ्रेमवर्क। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ द ऑटोमेशन प्रोजेक्ट एंड द मेन वर्कफ्लो थोड़ा देखेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। बट द मेन थिंग इज कि आरई फ्रेमवर्क को मैं आपको अपने अकॉर्डिंग कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको बहुत ही अननेसेसरी चीजें भी दी गई हैं, ठीक है, जो आपको बहुत समझ में नहीं आएंगी, कई बार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको कहाँ मिल जाएगी? आपको आरी फ्रेमवर्क के अंदर भी मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका आरी फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन। एवरीथिंग ओवर हियर इनसाइड द वर्कफ्लो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज इनसाइड ऑफ इट। क्या जैमल्स यूज हुई हैं, या आप मान सकते हो आरी फ्रेमवर्क की पीडीडी एंड एसटीडी है यहाँ पे, ठीक है। कैसे काम होता है आरी फ्रेमवर्क में, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इन डेप्थ, ठीक है। ये देखिए कौन कौन से आपके आर्गुमेंट्स यूज हुए हैं, यहाँ पे आर्गुमेंट्स हैं, क्या क्या यहाँ पे आपके वेरिएबल्स यूज हुए हैं, सब कुछ बता देगा वो। ये आर्गुमेंट्स हैं पूरे के पूरे, ये कौन से वर्कफ्लो में क्या यूज हो रहा है, सब कुछ आप पढ़ भी सकते हो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है। इट इज रेडिली अवेलेबल इनसाइड द प्रोजेक्ट एंड यू कैन सी द डॉक्यूमेंटेशन फाइल इज रेडिली अवेलेबल एज वेल, ठीक है। चलिए, तो विद दिस गाइज लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो and in the next part we will be starting from the init phase। हम init से शुरू करेंगे। मैं आपको पहले config डिक्शनरी समझाऊंगा, आई थिंक उसमें पूरा एक वीडियो चले जाएगा, बट नो इश्यूज, कितने वीडियो बन जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, बट आपको समझ में आना चाहिए। ये मेरा मेन मोटो है प्रोफेशनल सीरीज का, क्योंकि देखिए नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी सीरियस, बिकॉज प्रोफेशनल सीरीज है तो वी हैव टू बी सीरियस गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग एसोसिएट में सीरीज थे, वहां पे भी सीरियस थे, लेकिन प्रोफेशनल वी हैव टू बी लाइक मोर सीरियस, ठीक है, टुवर्ड्स आवर लर्निंग पार्ट, ठीक है। चलिए, तो गाइस विद दिस quickly close the video। Thanks all for coming inside the video and having a look at all these videos and all, ठीक है। Thank you so much guys, happy automation, keep learning and keep supporting।